सरदार साहब जोन चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कई रहस्यमयी और पौराणिक जीवों के बारे में, जिनके अस्तित्व को लेकर अभी तक कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन इनके बारे में कई सारी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। हमारी इस दुनिया में कई सदियों से पौराणिक कहानियां सुनाई जाती है, जहां हमें कई सारे रहस्यमयी जीवों का जिक्र मिलता है। कई सारी सभ्यताओं और अलग अलग भाषाओं में सामान्य जीवों का जिक्र हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या सच में ऐसे जीव कभी मौजूद थे या फिर नहीं। यकीनन हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन रहस्यमयी अनजान प्राणियों के ऊपर कई फिल्में और हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी है, और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं रहस्यमयी जीवों के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही जीवों के बारे में जिनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो सबसे अनजान प्राणी में सबसे पहले नाम आता है ड्रैगन का, जिसका जिक्र बहुत से देशों की लोक कथाओं में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत ही बड़ा सांप और छिपकली के जैसे दिखने वाला जानवर है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से वो आग छोड़ता है। लेकिन कई सारे देशों में इसे बिना पंख के भी बताया गया है। लोक कथाओं के अनुसार इसे दानव के रूप में बताया गया है, लेकिन कई देशों में इसे पूजा भी जाता है। लोक कथाओं के अनुसार डायनासोर काल्पनिक जीव नहीं, बल्कि प्राचीन समय के सबसे बड़े सांप और ड्रैगन की तरह दिखने वाले जीव हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं। इन सारी बातों का कोई सबूत न होने के कारण ये एक रहस्यमय जीव बने हुए हैं। ड्रैगन की एक और बात कि भूटान देश के झंडे पे ड्रैगन को दर्शाया गया है, क्योंकि भूटान के लोगों का मानना था कि भूटान ड्रैगन का देश है। लेकिन ये बात भी सच है कि ड्रैगन को लेकर आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जिन्होंने भी हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी हैरी पॉटर को देखा होगा, उन्हें फोनिक्स बर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी तो होगी ही। इस चिड़िया का जिक्र मिस्र की लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और अमर पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि फिनिक्स सोने और सुनहरे रंग की चिड़िया होती है। इसकी पूंछ हरी, नीली और बैंगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र काफी ज्यादा लंबी होती है, जो कि 500 साल से अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है, तब वो खुशबूदार टहनियों से अपना घोंसला बनाती है और उसमें खुद को आग लगा देती है। इसके बाद उसकी राख से ही एक नए फिनिक्स बर्ड का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितनी ही होती है। और हर फिनिक्स पक्षी अपने जीवन की शुरुआत ऐसे ही करता है, और इसीलिए पुरानी कहानियों में फिनिक्स को एक अमर पक्षी कहा गया है। इस चिड़िया का जिक्र कई लोक कथाओं में मिलता है, लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। बिगफुट, जिसका जिक्र किसी लोक कथाओं में नहीं बल्कि लोगों की कहानियों से पता चलता है। माना जाता है कि बिगफुट सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बिगफुट का जिक्र भी यति की तरह ही बताया जाता है कि वो मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत अंतर है। बिगफुट और यति में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यति हिमालय में पाए जाते हैं और इसलिए उन्हें हिम मनुष्य भी कहा जाता है, और जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में देखने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 फीट से 15 फीट तक होती है। वहाँ के जंगलों में बिगफुट के पैरों के निशान भी देखने को मिल गए हैं, और कई लोगों ने तो उसे सामने से देखने का भी दावा किया है। ऐसा भी माना जाता है कि ये इंसान और इंसानी इलाकों से दूरी बनाए रखते हैं, इसलिए इनका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। बस इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष ही मिले हैं। आज भी कई शोधकर्ता इस जीव के अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी लिस्ट में बिगफुट ही एक ऐसा जीव है जिसके अस्तित्व को लोग आज भी मानते हैं। लिजर्ड मैन, इस जीव का पहला किस्सा 29 मई 1988 को सुनने में आया था, जब 17 साल का क्रिस्टोफर नाम का लड़का रात के 2 बजे काम से लौट रहा था। फिर अचानक
जिससे उसकी कार का टायर फट गया और कार का टायर बदलने के लिए उसने कार को सड़क के बीच में ही रोक दिया। फिर उसको अपने पीछे से कुछ दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि खेतों में से एक विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और डर के मारे वो लड़का गाड़ी में घुस गया और उसके अनुसार वो जीव काफी गुस्से में था। वो कार की छत पर चढ़ा और काफी खरोंचे मारी और कार का साइड मिरर भी तोड़ दिया। और इसके एक महीने बाद कई सारे लोगों ने लिजर्ड मैन को देखने की शिकायत की और वो सारी शिकायतें उसी सारे इलाके के आसपास की थी और सभी कार पर खरोंचने के निशान भी थे। इतनी शिकायतों के बाद स्थानीय अधिकारियों ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि ये सब काम एक भालू का भी हो सकता है, लेकिन जांच करने के बाद लोगों के बताए वर्णन और क्रिस्टोफर की कार से जो फुटप्रिंट मिले थे वो किसी और जीव के ही थे जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन कड़ी जांच के बाद भी लिजर्ड मैन के ठोस सबूत नहीं मिल पाए। फिर 1 साल गुजरने के बाद लिजर्ड मैन को देखने की शिकायत कम होने लगी। अब ऐसा कुछ असलियत में था या फिर नहीं, ये तो आज तक एक रहस्य में बना हुआ है। गोटमैन ये एक रहस्यमय, विचित्र और एक भयानक प्राणी है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये मनुष्य और बकरी का मिश्रण होता है और इसे अमेरिका में देखे जाने के दावे होते हैं। इस जीव की सबसे पहली रिपोर्ट 1957 में की गई थी, जिसके बारे में एक व्यक्ति ने बताया था कि उसने एक रहस्यमय जीव को देखा था जिसके घने बाल और सींग थे। वो इंसान की तरह दिखने वाला प्राणी था लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं था। इस जीव को देखने के दावे पहले भी कई लोगों ने किए थे लेकिन ये बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जब ये बात सामने आई तब भी इस जीव के कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए। इतने भयंकर जीवों के बारे में जानकर मुझे खुद डर लग रहा है क्योंकि टाइम रात के 1:30 बज रही है और सारे दरवाजे बंद और रजाई के अंदर मैं अकेला हूँ। भाड़ में गए जानवर, मैं जा रहा सोने। सो गाइज यही थे आज के कुछ जानवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा सोने।